बाप और बेटे और रुल कुद्दुस के नाम से आमीन। आज हम मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 7वां बाब, उसकी पहली 2 आयत और फिर 10वीं आयत को सुनेंगे। और आज हम नया मूसा इसके बारे में सुनेंगे। बाद अज़ीं यस्सु जलील में फिरता रहा, क्योंकि यहूदिया में वो फिरना नहीं चाहता था, इसलिए कि यहूदी उसके कत्ल के फिक्र में थे और यहूदियों की ईद ख़याम नजदीक आई। लेकिन जब उसके भाई ईद में चले गए तो वो भी गया, जाहिरन नहीं बल्कि खुफियतन। ईद ख़याम यहूदियों की 3 अजीम ईदों में से एक थी। इन ईदों के लिए यहूदी लोग यरूशलेम हैकल में जाया करते थे ताकि खुदा के बचाने वाले अमल को याद करें। यह खास ईद उन 40 सालों की याद के लिए थी जब बनी इसराइल मूसा की क़ियादत में सहरा और बियाबान में सफर करते थे और खैमों और झोंपड़ियों में रहते थे। लिहाजा इस ईद को खैमों की ईद भी कहा जाता है। इस ईद को 7 दिन मनाया जाता है और इन 7 दिनों के दौरान लोग हैकल के इलाके के इर्द गिर्द खैमे लगाते और अपने अबाओ अजदाद के सफर की याद मनाने के लिए उन खैमों में क़याम करते हैं। ऊपर दर्ज अंजील के हवाले में हमने पढ़ा है कि खुदावंद यीशु मसीह खुफिया तौर पर ईद मनाने गए थे। मुकद्दस अगस्टिन वजाहत करते हैं कि अगरचे खुदावंद यीशु मसीह वहां मौजूद थे, लेकिन उसकी इलाही शनाख्त का मुकम्मल इंकशाफ बहुत से लोगों से पोशीदा था। वो जिस्मानी तौर पर वहां मौजूद थे, लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते थे कि वो कौन था। उस साल जब आधी ईद गुजर चुकी थी, खुदावंद यीशु मसीह हैकल के इलाके में नमूदार हुए और तालीम देने लगे। बहुत से लोग उसके अल्फाज पर हैरान हुए और दूसरों ने सोचा कि वो रूह गिरफ्ता है। जब खुदावंद यीशु मसीह ने लोगों को तालीम दी तो उनमें से बहुत से लोगों के दरमियान खुदावंद यीशु मसीह की शनाख्त के बारे में इख्तिलाफ पैदा हुआ। खुदावंद यीशु मसीह ने उनसे कहा, तुम मुझे जानते हो और यह भी जानते हो कि मैं कहां का हूं, और मैं खुद से नहीं आया, मगर जिसने मुझे भेजा है वो बरहक है और उसे तुम नहीं जानते। मैं उसे जानता हूं इसलिए कि मैं उसकी तरफ से हूं और उसने मुझे भेजा है। इस बयान में खुदावंद यीशु मसीह बुनियादी तौर पर कह रहे थे कि जो लोग उसकी बात सुन रहे हैं उनमें से कुछ उस पर ईमान लाए और मसीहा के तौर पर उसकी हकीकी शनाख्त को दरियाफ्त किया, जबकि दूसरों के पास ईमान के तोहफे की कमी थी और वो ईमानी लिहाज से अंधे होने की वजह से उसे पहचान ना सके। उनके लिए खुदावंद यीशु मसीह का इलाही जोर एक राज ही रहा। एक इलामती अंदाज में ईद ख़याम पर खुदावंद यीशु मसीह की मौजूदगी उसे नए मूसा के तौर पर जाहिर करती है। यह मूसा ही था जिसने लोगों को, जब वो खैमों में रहते थे, 40 साल तक बियाबान के बीच में से वादा शुदा जमीन की तरफ लेकर चला। हमारे खुदावंद ने हैकल में नमूदार होकर और लोगों को बहिश्त की तरफ इशारा करके, जो कि हकीकी वादा शुदा सरजमीन है, अब नए मूसा के तौर पर लोगों की रहनुमाई की, जो उस 40 साल सफर की याद बना रहे थे। आज हमारा खुदावंद हम में से हर एक के पास आकर हमें सिखाने और अपनी इलाही मौजूदगी को जाहिर करने के लिए अपने लोगों की जिंदगी के सफर में रहनुमाई करता रहता है। कुछ हैं जो खुदावंद यीशु मसीह की सुनते और मानते हैं और उसके साथ सफर जारी रखते हैं। उन पर हमारे खुदावंद के राज खुल जाते हैं। दूसरे लोग
ईमान की कमी की वजह से ईमान नहीं लाते और अपने चारों तरफ खुदावंद यीशु मसीह की पोशीदा मौजूदगी को दरियाफ्त करने में नाकाम रहते हैं। आज इस जिंदगी के सहरा और बियाबान में अपने तवील सफर के दौरान हमारे पास आने वाली खुदावंद यीशु मसीह की तस्वीर पर गौर करें। वो इब्तदाई तौर पर अपने हकीकी जोहर में छुपकर और खुफियतन हमारे पास आता है। वो अपनी अंजीली बिशारत की तालीम के जरिए उस पर्दे को उठाना चाहता है और हम पर अपना हकीकी जलाल जाहिर करना चाहता है। वो चाहता है कि हम दुआ के जरिए उसके साथ रहें और उसके कलाम पर तवज्जो दें। जब हम अपने खुदावंद को देखते हैं तो उस सवाल पर गौर करें कि हम उसे हर रोज कितनी वाज़े तौर पर बात करते हुए सुनते हैं। वो यहां मौजूद है, हमेशा हमारे साथ है, लेकिन क्या हम उसके साथ हैं? क्या हम उसे सुनते, उस पर यकीन रखते, उसकी पैरवी करते और उसकी खिदमत करते हैं? क्या हम उसे इजाजत देते हैं कि वो हमें हर रोज नई जिंदगी के उसके वादों की तरफ ले जाए? खुदावंद यीशु मसीह को इजाजत दें कि वो अपना खैमा हमारे पास लगाए ताकि हम रोजाना उसकी तालीम पर तवज्जो दें और वो हम पर अपना जलाल जाहिर करे। हमारे पोशीदा खुदावंद आप तमाम लोगों पर अपनी जलती हुई मोहब्बत और अब्दी जिंदगी की दावत को जाहिर करने आए हैं। बराए करम जिंदगी के सफर के दौरान हमारे साथ आकर रहें और हमारे ज़हनों और दिलों को उन तमाम चीजों के लिए खोल दें जो आप हम पर जाहिर करना चाहते हैं। हम आपको पूरी तरह जान सकते हैं और वादा करते हैं कि बहिश्त की वादाशुदा सरजमीन तक आपकी पैरवी करते रहेंगे। खुदावंद यीशु मसीह हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।